हाँ, अगला पद देखिए बच्चों। तीसरा पद है बसो मोरे नैनन में नंदलाल। इस पद में भी मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव को ही अभिव्यक्त किया है। वो कृष्ण के प्रति इतनी ज़्यादा समर्पित हैं कि कृष्ण से किसी पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती हैं। तो इस पद में मीराबाई कह रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे नेत्रों में ही बस जाइए, उससे जरा भी दूर मत जाइए, क्योंकि मुझे आपसे दूर रहना जरा भी शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहती मीरा? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल। मीरा को कृष्ण का जो रूप है वो बहुत ही आकर्षित करता है, तो वो उस सुंदर स्वरूप को अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हैं। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप तो मेरे नेत्रों में ही बस जाइए। तो देखिए अर्थ कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, उससे दूर मत जाइए। मैं हर समय आपका दर्शन करना चाहती हूँ, आपसे दूर रहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप तो मेरे नेत्रों में ही समाये रहिए। मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। अब कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहती हैं कि आपकी कैसी है? मोहनी मूरत है, जो सबको मोह लेती है, आकर्षित कर लेती है। सांवली सूरत, यद्यपि आपका रंग कैसा है? सांवला है, लेकिन वो सूरत कैसी? बहुत आकर्षक है, जो देखता है उसी का मन आप लुभा लेते हैं। नैना बने विशाल, और आपके नेत्र कैसे हैं? बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, और जो आपके अमृतमयी अधर हैं, अधर यानी ओठ, जो आपके सुंदर ओठ हैं, जो अमृतमयी है, उस पर बांसुरी सुशोभित हो रही है, क्योंकि कृष्ण हमेशा अपने ओठों पर बांसुरी सजाए रखते हैं, उनकी मुरली की तान चलती ही रहती है। तो मीरा कह रही है कि आपके सुंदर ओठों पर, अधरों पर मुरली विराज रही है। और उर वैजंती माल, उर यानी हृदय, वक्षस्थल पर वैजंती माला आपने धारण की है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रिसाल, और छोटी सी घंटी आपके कमर प्रदेश में, आपने कमर में बांधी हुई है। और नूपुर का जो शब्द है बहुत ही रसाल, रसाल यानी रस से भरा हुआ, आनंददायी जो नूपुर का शब्द है, जब आप चलते हैं तो सुनाई आता है। इस प्रकार कृष्ण के एक मनोहर रूप की छोटी सी झांकी मीरा ने इस पद में प्रस्तुत की है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल। मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप तो कैसे हैं? संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, गोपाल है, गायों का पालन करने वाले हैं, आपकी शरण में जो भक्त आ जाए उनकी रक्षा करने वाले हैं, संतों को सुख देने वाले हैं, आपका आकर्षक स्वरूप है। और इस रूप में हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, मुझसे दूर मत जाइए। मेरी यही विनती है, यही कामना है कि हे नंदलाल, आप निरंतर मेरी आँखों में समाये रहें। अब देखिए चौथा पद। चौथा पद है मायरी में तो लियो गोविंदा मोल, कोई कहे छाने कोई कहे छुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल, याहू को सब लोग जानत है, लियो री आंखें खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म को कोल। इसमें मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने तो कृष्ण को ले लिया है, कृष्ण के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हो गई हूँ, मानो उन्हें मैंने खरीद लिया है। अब उसके बारे में जो लोग कोई भी बात बनाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई ये कहे कि मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित हो गई है, कोई कह रहा है कि मीरा दीवानी हो गई है, कोई कहता है मीरा पागल हो गई है, कोई कहता है मीरा ने लोक लाज त्याग दी है। तमाम तरह की बातें मीरा के बारे में समाज में प्रचलित रहीं, लेकिन मीराबाई कह रही मुझे कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है। मायरी, हे माँ, मैंने तो गोविंद मोल ले लिया है।
कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियोरी बजनता ढोल। कोई कहता है कि मैंने तो कृष्ण को चुपके चुपके ले लिया है, छाने छाने ले लिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो खुल्लम खुल्ला ढोल बजा के कृष्ण को खरीदा है। मैं तो कृष्ण के प्रति कोई दुराव छुपाव नहीं रखती। ढोल बजाना मुहावरा है, ढोल पीट पीट कर कोई काम करना, यानी सबको बताकर चौड़े में काम करना। तो मैंने तो कृष्ण को ढोल बजा बजा कर लिया है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सहंगो, लियो री तलागी। तो कोई कहता है कि मीरा ने ये सौदा बड़ा महंगा कर लिया, कोई कहता सस्ता कर लिया। पर हे माँ, मेरे लिए ये सब चीज़ें इनसे परे है। मैंने तो मानो तराजू में तोल कर लिया है। तराजू में तोलने का अर्थ क्या है कि हमने पूरी तरह से जांच परख के लिया है। वो कम ज़्यादा का कोई इसमें चक्कर नहीं, तराजू में तोल लिया, इसका मतलब पूरा पूरा सामान है। तो जैसे बनिए के सामान लेते समय हम देखते हैं कि ना कम ना ज़्यादा, ठीक ऐसे ही मीराबाई कह रही है कि मेरे लिए ये सौदा महंगा सस्ता कम ज़्यादा का नहीं है, मैंने तो पूरा जांच परख के लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमाल अमोल मोल। कोई कहता है कि ये काला है, कोई कहता है ये गोरा है, पर हे माँ, मैंने तो इसे अनमोल, मेरे लिए इसका कोई मोल ही नहीं है। जो कृष्ण है उसके प्रति जो मेरा प्रेम है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, कोई कीमत नहीं आकी जा सकती है। मेरे लिए तो यह सौदा अनमोल है। याही को सब लोग जानत है, लियो री आंखें खोल। इस बात को सब लोग भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि मैंने तो आंखें खोलकर यह सौदा किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भ्रम में थी, मुझे इस बात की समझ नहीं थी। नहीं माँ, मैंने तो ये सौदा पूरी आंखें खोल के, पूरी चेतना में, पूरे होश हवास में किया है। क्योंकि कृष्ण के प्रति जो मेरा लगाव है, कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, उसमें किसी तरह की कोई मुझे कमी नहीं लगती है। मैंने तो पूरा सोच विचार करने के पश्चात कृष्ण से अपना संबंध जोड़ा है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। अब तो मीरा प्रभु से विनती करती है कि हे प्रभु, अब तो मैंने आपसे नाता जोड़ लिया है, आपको मोल ले लिया है, आपसे मेरा संबंध हो गया है। अब तो हे प्रभु, जो आपने पिछले जन्म में मुझे वचन दिया था, कॉल किया था मुझसे, उसके अनुसार अब आप दर्शन दे दीजिए। जल्दी से मुझे दर्शन दे दें तो मेरा जन्म सफल हो जाए। मेरा तो जन्म ही आपके लिए है। लोग तो कोई भी बातें बनाते रहें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं उन सब से परे, उन सब से दूर आ गई हूँ। अब मुझे उन सब चीज़ों की कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो हे प्रभु, आपसे जो संबंध जोड़ लिया है, अब उससे मुझे आप दर्शन देकर मुक्ति दिलाइए, ताकि मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार मीराबाई इस पद में कहती है कि चाहे लोग मेरे लिए कुछ भी कहें, पर मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है, और उस बात को मैंने पूरी अपनी चेतना के साथ स्वीकारा है।